साफ दिल औरत की 5 निशानियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और साफ दिल इंसान के अंदर ये 5 निशानियां जरूर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं, साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियां बयान फरमाई, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स जो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतई नजर के आगे कौन कौन बैठा है या उसकी जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द डंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये उसे बहुत तकलीफ देते हैं, यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, ऐसा शख्स जो हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हर दम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान की 5वीं निशानी ये है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वो खुलूस और मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वो दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि उसके बरक्स चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिर नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या खूबियां हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अदब अल मुफरद में लिखा कि हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जरूर आगाह फरमाइए। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती हैं। पहली सूरत यह है कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आमतौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाजा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालत का आकाश होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराजगी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल के असरात भी चेहरे से जाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत ये थी कि चेहरे का निस्फ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे अमाल गलत मलत करते रहे हैं। अमाल सालिह भी उन्होंने किए हैं और अमाल सयाम में भी पीछे नहीं रहे। उनके नेक अमाल उनके चेहरे पर हुस्न की सूरत में नजर आ रहे हैं और बुरे अमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक अमाल का नूर होता है और उनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि इस सूरत में उसका एक मायने ये भी किया जाता है कि वो लोग जिनकी अमाल व हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत व मामूलात और इखलाक व मामलात अल्लाह तबारक व तआला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं। उन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली जिंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। बहरहाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। इसके अलावा
अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। मोमिन अपने हुस्न अखलाक से दिन में रोजा रखने वाले और रात में इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। हमारे अखलाक हमारे खालिक व मालिक के साथ भी अच्छे होने चाहिए और बंदों के साथ भी। खालिक व मालिक के साथ अच्छे अखलाक का ये मतलब है कि उसे एक जाने, उसका हमसर किसी को ना बनाए, जो माल उसने दिया है उसमें से उसकी राह में खर्च करें, नमाज की पाबंदी करें, यौम आखिरत पर ईमान रखें, कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों पर ईमान रखें, उसकी हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम जाने, हमेशा अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करते रहें और तकलीफ पहुँचने पर सब्र करें। यह औसाफ है अच्छे अखलाक वालों का अपने रब के साथ। इसी तरह हमारे अखलाक बंदों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे अखलाक के लिए इल्म का होना जरूरी है, इसलिए इल्म हासिल करें और इस इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाएं। माँ बाप की फरमाबरदारी करें, उन्हें कभी झड़के नहीं, उनके साथ नरमी से बात करें, उन्हें उफ तक ना कहें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनको अपने साथ रख कर उनकी खिदमत करें। बंदों के साथ अच्छे अखलाक में ये भी है कि रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी से पेश आएं, रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को जोड़ें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबी उम्र चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करो। अच्छे अखलाक की एक अलामत ये भी है कि हम सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें, हर जानने वाले और अनजान मुसलमान को सलाम करें, जबकि आज ये बात आम हो चुकी है कि हम सिर्फ उसी को सलाम करते हैं जिसको हम जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की दो खुसूसियत बयान फरमाई, वहीं पर फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बयान फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों का जिक्र फरमाया। एक ये कि चोलियां काने वाले यानी एक दूसरे की चोली करने वाले लोग चोली कहते हैं, एक दूसरे को ख्वामख्वा उनकी बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे के आगे और तीसरे की बात चौथे के आगे। इसका हमारे यहाँ आम तौर पर रिवाज पाया जाता है और हम में से बहुत से लोगों की आदत बन गई है कि बिला वजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फलां तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फलां तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही थी। बिला जरूरत ऐसी बातें करना शरअन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बायस बनती हैं। हमारे माशरे में होने वाले बाहमी तनाज़ात और झगड़ों की वजह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ात के पेश मंजर में कोई ना कोई चोली कार फरमा होती है। चुनांचे ये बहुत बुरा अमल है और इससे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामत करार दिया है। दूसरी बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक माशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत और एतबार के साथ रह रहे हैं। अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमियां डालकर उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो वो बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक खानदान मोहब्बत और एतमाद के साथ जिंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दखल देकर उनकी मोहब्बत और एतमाद की फिजा को खराब कर देता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मोहब्बत और एतमाद की फिजा खानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वाले में हो, उसमें फसाद डालने वालों को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। तीसरी बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके उन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम के साथ अक्सर लोगों का पर्दा रखते हैं। अब एक शख्स इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, लोग उसका एहतराम करते हैं और उसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह उसकी टो में लगा रहता है कि उसकी कोई कमजोरी हाथ लगे तो उसे बदनाम करूं, उसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो उसका प्रोपेगेंडा करके उसकी इज्जत को खराब करूं। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए टो में रहना, खास तौर पर मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोगों के हालात का तजस्सुस करके उनके हाल ऐब ढूंढना और फिर उन्हें मुंतशर करके उनकी बदनामी और बेइज्जती का बाइस बनाना कोई अच्छी सिफत नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिजाज रखना
رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔